as we know, has moved out of the traditional form of just broadcasting from the studio. There are many more aspects involved to radio now, whether it is, there's something called visual radio which has come up, and then a lot of RJs are taking to social media, are taking to literally on the ground, on the road, to garner new audience and to publicize what they do. These factors and a few more will be explored in our panel. We have Mr. Nitin Mantri as the moderator. We have Mr. Khurafati Nitin from Big FM as one of our panelists. We have RJ Lucky from Fever. He's also here. And we also have of course, we have RJ Narsir from Tadka. I request you all to please take your place on the panel. आप सबको ये पता होना चाहिए पैनल शुरू करने से पहले कि ये बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है, पहली बार ही होगा कि दिस मैन इज द ऑड वन आउट. यू नो व्हाई? बिकॉज द रेस्ट ऑफ अस आर ऑल नितिन्स. हिज नेम इज नितिन, मैं खुराफाती नितिन, और लकी का असल में नाम भी नितिन ही है. सो एन मेरे नाम में भी है ना, नासिर. वाह. सो वी आर ऑल एन्स हियर, राइट? So, यूपी में होते तो शायद नाम भी बदल जाता है इनका. oh well, chalo. Thank you. Firstly, apology. I think Anandita left. So we did have a woman on this panel, but here next time. So this panel is about spectacle of radio as a spectacle, and I think since the inception of radio, nearly about 100 years back, everybody's been predicting that the radio is going to die, right? So I remember when MTV launched onto the television, they started with "Video killed the radio star," right? That was the famous line. But I think radio's been like the chameleon. It's adapted to the internet. It's adapted to digital medium, to cable, to everything, right? So I'm going to use that as a start to ask each one of you your initial thoughts of what does radio mean to you today. सर जैसे आवाज़ मेरी थोड़ी ना, मैं बेस निकाल के बात करता हूँ जो माइक पे आता हूँ, है ना? तो ये आवाज़ जब वीडियो में जाती है तो फिर आवाज़ पे फोकस जाता नहीं है. लाइक इवन इफ़ यू क्लोज योर आइज एंड इफ़ यू लिसन टू समबडी, यूड फील दैट मैजिक. बहुत सारे ऐसे स्टोरी टेलर्स हैं. मैं अच्छा एक स्टोरी टेलर नहीं हूँ, बट जो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर्स हैं, अगर आप उनके ऑडियो सुनेंगे आंखें बंद करके, तो आपको जितना मज़ा आएगा उतना मज़ा शायद उनको वीडियो में देख के और उनकी आवाज़ सुन के नहीं आएगा. तो एक जो अलग जोन में हम लोग ले जाते हैं ऑडियो के ज़रिए, क्योंकि आवाज़ के साथ पीछे हम थोड़ा सा एक हरकत करते हैं कि म्यूज़िक भी डाल देते हैं बहुत कमाल सा. सो आई थिंक इसका एक अलग फील है. ठीक है, मतलब बड़ी सारी ऐसी सब्जियां आती हैं कि आप मसाले वसाले डाल के बहुत अच्छे से उसको तड़का वड़का लगा के आप खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है. लेकिन जो जीरा आलू का मज़ा है वो मज़ा रहता ही रहता है. तो आई जस्ट वांट टू से कि ऑडियो वुड ऑलवेज बी देयर. पॉडकास्ट आजकल इतना ज़्यादा चलन में आ चुका है, एंड मे बी नॉट द टियर 1 सिटीज़ जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं, यहाँ पे शायद लोग कम कंजम्पशन उनका रहा होगा ऑडियो के लिए. बट जो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं, मैं पानीपत से हूँ, छोटे शहर से हूँ, और ऑडियो आज भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे पसंद किया जाता है. No, I agree. I think podcasts are, even in metros, I think people are listening to podcasts more than they ever did. I love the way you started with the fact that MTV started with "Video killed the radio star," and then someone killed it. So we don't get to see that anymore. So that I think is proof enough. But as you said, when video came in, people thought radio won't exist. उसके बाद फिर YouTube वगैरह आए, OTT चैनल्स आए, तब लोगों को लगा कि रेडियो की जो है पॉपुलैरिटी अब घट जाएगी. तो ऐसा हर मोड पे होता रहा है, बट मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी मार्केट है. आज की डेट में भी एक न्यूज़पेपर की अपनी अहमियत है. आप न्यूज़पेपर, अगर मैं सुबह उठ के न्यूज़पेपर ना पढूं तो मुझे लगता है मेरे दिन की शुरुआत नहीं हुई है. चाहे और बाद नहीं बनता है, सीधे बोल. हाँ, प्रेशर तो भाई नौकरी का बहुत है, सामने आए में बहुत सारे लोग. बट सो आई थिंक रेडियो इज़ हियर टू स्टे. एंड मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं 20 साल से रेडियो में हूँ. हाँ, मैं रोजी रोटी मेरी रेडियो से ही है, तो वो बात अलग है. बट आई ऑनेस्टली बिलीव इन द मीडियम एंड दैट्स व्हाई आई मेड इट माई करियर. सो आई थिंक इट्स हियर टू स्टे. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. ऑफ कोर्स मेरा एक इस पे बहुत ही ओल्ड स्कूल थॉट है. मैं ये सोचता हूँ कि ये जो अभी डिजिटल मीडिया का इन्फिल्ट्रेशन रेडियो में हुआ है, कहीं ना कहीं
दौर के साथ साथ हमें चलना है. वी अंडरस्टैंड दैट यू नो यू हैव टू इनोवेट, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट मुझे अभी भी वो चीज़ें याद हैं जब मैंने रेडियो सुनना शुरू किया तो हम हुमायूं कैसर साहब को स्पोर्ट्स प्रोग्राम में सुना करते थे. और मैंने अपने माइंड में एक इमेज उनकी बनाई थी. और फिर जब पहली बार मैंने उनको फेसबुक पे देखा, जब फेसबुक का बूम हुआ, तो आई वाज लाइक अच्छा ये ऐसे हैं? वो सारी इमेज ही ख़राब हो गई. ख़राब इसलिए हो गई क्योंकि आई हैड थॉट नहीं जो मैंने सोचा था. सो आई थिंक इट इज़ प्लेइंग विद द लिसनर्स माइंड वाइल यू आर ऑन रेडियो, और वो चीज़ आपको नहीं दिख रही है. उसमें एक एडिड एडवांटेज है एक रेडियो होस्ट के लिए कि मैं बात कर रहा हूँ और मुझे नहीं देखा जा रहा है. ये शायद एक एडिड एडवांटेज है इन फेवर ऑफ द रेडियो होस्ट, क्योंकि जो सुनने वाला है वो उसे अपने वे में इमेजिन, मतलब आप सोच रहे हैं कुछ एक रेडियो होस्ट के बारे में, एंड यूर इमेजिनिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर ओन थिंकिंग, योर ओन पर्सपेक्टिव. सो मुझे लगता है कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, आई नो इट इज़ फॉर गुड, बट मी बीइंग अ वेरी फ्रॉम अ वेरी ओल्ड स्कूल रेडियो थॉट, आई थिंक कि रेडियो जो है वो बेटर, मेरे ख्याल से रेडियो तक ही रहे तो महदूद है, अच्छा है. और उसे अगर हम फेसबुक पे लाएं, उसे अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाएं, जो कि आज रिक्वायर्ड है, आई अंडरस्टैंड दैट, सबको करना पड़ता है, प्रेशर है एज यू सेड, सबको करना पड़ता है. तो कहीं ना कहीं रेडियो लिसनिंग का एक्सपीरियंस जो है, लिसनिंग का एक्सपीरियंस वो कम हो गया है. अब आप देखेंगे कि यूट्यूब आप खोलते हैं तो कुछ रेडियो स्टेशंस विच प्ले देयर सॉन्ग्स. अब गाने की जब हम बात करते हैं तो हम गाना जो है वो इस चीज़ को लेके ट्यून इन करते हैं कि गाना अच्छा हो. आप यूट्यूब खोलिए या आप कुछ रेडियो स्टेशन सुन लें, एक टॉप गाना चलने से पहले वो बताते हैं कि विद मोर देन 5 लाख हिट्स ऑन यूट्यूब. सो व्हाई इज़ दैट अ सॉन्ग देयर? डू यू हैव टू सी द सॉन्ग और डू यू हैव टू हेयर द सॉन्ग? सो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट है आजकल लिसनर के माइंड में कि उसे इतने प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ें मिल रही हैं. अब अगर रेडियो पे ही बोला जा रहा है कि इस सॉन्ग की 10 लाख से ज़्यादा हिट्स हैं, तो फिर वो रेडियो पे क्यों सुने? वो गाना तो हमेशा अवेलेबल है यूट्यूब पे. ट्यून इन टू यूट्यूब एंड सी द यूट्यूब. वाई वुड यू वांट टू ट्यून इन टू द रेडियो? सो मुझे ये लगता है कि रेडियो इज़ देयर टू स्टे. अब जब AIR आया, जब AIR था, उसके बाद जब FM स्टेशंस आए, देन देयर वाज दिस थॉट कि शायद, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता था और लोग भी मुझे कहते थे कि यार अब तो ऑल इंडिया रेडियो कोई सुनेगा ही नहीं क्योंकि अब FM चैनल्स आ गए. लेकिन ऑल इंडिया रेडियो इज़ देयर टू स्टे, FM रेडियो इज़ देयर टू स्टे. OTT प्लेटफॉर्म्स चाहे कितने भी हों, चाहे कुछ भी हो जाए, आई फर्मली बिलीव दैट रेडियो इज़, वॉज एंड विल बी देयर. Absolutely. और इसकी वजह से कई लोग की हेल्थ भी अच्छी हुई है. देखिए मैं बताता हूँ, ये जो दिखने का जो इन्होंने कहा कि पहले रेडियो जॉकी नहीं दिखते थे, तो मैं पता नहीं कितने लोग जानते कि मैं पहले कैसे दिखता था. मेरे जैसा. मैंने पिछले कुछ मेरे जैसा. नहीं, आप तो सर बहुत स्लिम ट्रिम है. मैं 2 साल में मेरा तकरीबन 60 किलो वजन कम हुआ है, 60 से ज़्यादा. तो इनफैक्ट यू नो विमेन डिलीवर बेबीज, आई हैव एक्चुअली डिलीवर्ड अ मैन. आई एम एक्चुअली हाफ द वेट ऑफ व्हाट आई वाज. I was around 139.9, I'm around 71 now. So, you know, what happened was कि ये जो बात कह रहे हैं मेरे साथ हुई, तो मैं अभी उस रेडियो स्टेशन का नाम नहीं लूँगा क्योंकि अब मैं बिग FM में काम करता हूँ, बेकार मैं दूसरे की ब्रांडिंग क्यों करूँ. तो पर मैं वहाँ पे अंदर था स्टूडियो के, तो उन्होंने मुझे बोला कि GMC से कोई लड़कियाँ आई हैं आपसे मिलने के लिए. अब नेचुरली उस टाइम मैं थोड़ा सिंगल था तो मैं थोड़ा एक्साइट हो गया. हवा में एक लहर सी दौड़ी कि अरे बाप रे, मैं बाहर निकलूंगा, सागर का म्यूजिक बजेगा, ला 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 ला. अब मैं बाहर निकला और ये बात सुनने वाली है. आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन ध्यान से देखिएगा, रेडियो जॉकीज एक्टिंग भी कर सकते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन भी अच्छे होते हैं, आपको दिखता नहीं माइक पे. तो मैं आपको बताता हूँ कि वो अंदर आई, वो वहाँ पे बैठी हुई थी. मैं बाहर निकला, गार्ड से पूछा, मैं कहा कौन मिलने आया? उन्होंने कहा कि सर वो जो सामने लड़कियाँ खड़ी हैं ना, वो आपसे मिलने आई हैं. अब मैं वहाँ गया, वो लड़कियाँ जो है बिल यू नो बबली बबली हो रखी हैं, खूब चिल्ला रही हैं कि आज नितिन से मिलेंगे, नितिन से मिलेंगे. मैं गया, मैंने कहा हाय, मैंने कहा हाय, मैं कहा यू हियर टू मीट नितिन, वेयर इज ही? मैं कहा आई एम नितिन. दिस वाज द लुक. आप नितिन हैं? मतलब उनका दिल जो टूट गया ना, तो मैंने कहा. पर ये 2 साल, मतलब मुझे लगता है तकरीबन 2.5-3 साल पिछले जो थे ना, इसमें इतना ज़्यादा, अब लेट्स कॉल इट प्रेशर. मुझे लगता है वो इट्स अ गुड प्रेशर बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू बी सीन ऑन फेसबुक. मुझे अच्छा लगता है मेरे पोस्ट लोग देखें, मुझे अच्छा लगता है मेरा वीडियो जो है थोड़ा वायरल हो जाए. लेट्स फेस इट, मुझे अच्छा लगता है. तो मुझे लगता है पिछले कुछ 2-3 साल में इतना प्रेशर पड़ा कि मुझे वजन घटाने की जरूरत पड़ गई और मेरी हेल्थ थोड़ी और बेटर हो गई. अब So I JMC think से it's a कोई मिले, good आप thing. नहीं मिले? हाँ जी. उसके बाद JMC से किसी लड़कियों से मिले नहीं मिले? आप ये बताओ. सर मेरी शादी होगी, अब मैं सिर्फ उससे मिलता हूँ बस. अब नहीं हो पाया कुछ. चलो वो भी अच्छी बात है, लड़की तो मिल गई ना. अच्छी बात तो सभी कहते हैं सर ओपन फोरम में. Acha, let's move from there to another aspect of radio, which is societal change. Radio as a medium for societal change. I mean, there have been a lot of programs like Mumbai Khadde Mein, etc. So, what is your views on how can radio be a change for society?
आई थिंक यही एक चीज़ है जो रेडियो को एज हम बात कर रहे थे कि जिंदा रखने वाली चीज़ है। तो देयर हैज़ टू बी अ सेग्रीगेशन कि रेडियो पे क्या चीज़ें जा रही हैं, कि म्यूज़िक तो हर जगह मिलता है, बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारे जरिए आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, बट रेडियो को जिंदा रखने के लिए दे हैव टू बी थिंग्स दैट वुड ओनली बी अवेलेबल ऑन रेडियो। जैसे कि कुछ कैंपेन्स हमारा रेडियो पे करता है, इनका रेडियो पे करता है, फॉर वुमेन सेफ्टी, फॉर एसिड अटैक सर्वाइवर्स, उनके लिए बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स हैं जो ऑनलाइन शायद आपको नहीं देखने को मिलते हैं, टीवी पे भी नहीं मिलते हैं, बिकॉज न्यूज़ चैनल्स पे वो चीज़ें शायद वर्कआउट नहीं करती हैं, टीआरपी नहीं लाती हैं जैसे भी, बट रेडियो पे वो चीज़ें चलती हैं। बिकॉज अगर मैं अपने रेडियो स्टेशन की बात करूँ, सो वी हैव n number of campaigns going on simultaneously, be it Mission Tezab, वो that was one for the acid attack survivors, उसके अलावा एम्बुलेंस फर्स्ट करके है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें अगर हम करते रहें, वी कीप डूइंग दोज थिंग्स। जैसे विमेन सेफ्टी का बिग एफएम पे भी काफ़ी बहुत दबंग, दिल्ली का दबंग कुछ ऐसे ही एक क्या दिल्ली के धाकड़, सो दैट वाज वन थिंग, जो लोग सुनते हैं उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड व्हेन यू रिसीव कॉल्स you get that feeling, you get that motivation कि हाँ यार रेडियो सुनने वाले लोग हैं, ये चीज़ें लोग सुनते हैं, और आरजेस का होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि उन्हीं के थ्रू ये चीज़ें बाहर जाती हैं। तो ये चीज़ें हमें करती रहनी पड़ेंगी, एज सोसाइटल चेंज के लिए हमें चीज़ें करती रहनी पड़ेंगी ताकि रेडियो रहे। नहीं तो वी ऑल नो म्यूजिक हर जगह मिलता है। फैक्टर ऑफ रेडियो सर्वाइविंग इज सोसाइटी। या ये माइक थोड़ा ये बेटर है। हाँ, तो इन्होंने जैसे बात की, आई बिल्कुल ठीक कहा, जैसे इन्होंने कहा कि मिशन तेजाब, एम्बुलेंस फर्स्ट, आई वाज देयर फर्स्ट जब ये शुरुआत हुई थी, तो आई वाज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट। अब जैसे इन्होंने कहा दिल्ली के धाकड़, अब मैं आपको बताता हूँ जो आज का मुद्दा है मेन पैनल जिस बारे में आज हम बात करने के लिए आए, कि कितना ज़रूरी है कि हम ऑन ग्राउंड जाएँ, कितना ज़रूरी है कि हम लोग डिजिटल दिखे। रेडियो, मुझे लगता है कि रेडियो जैसे वो कहते हैं ना पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी होती है, मीडिया भी एक पिलर है, रेडियो पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज लोग इसको जब सुनते हैं, जब आरजे की बात सुनते हैं, बिकॉज दे नो दे कैन कनेक्ट विद द आरजे, दे कैन कॉल बैक, दे कैन वॉइस देयर ओपिनियन, दे कैन वॉइस व्हाट दे फील, बिकॉज रेडियो मैं मानता हूँ एक पोडियम है फॉर पीपल टू कम एंड टॉक। उस वजह से इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सोसाइटी। जब हमने दिल्ली के धाकड़ करा, एंड आई एम नॉट हियर टू टॉम अवर्ड कि हमने क्या किया, इट इज़ जस्ट बिकॉज विमेन सेफ्टी इज़ द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन तक कोई भी महिला, कोई भी औरत, कोई भी लड़की इस देश में 10 बार सोचेगी 7 बजने के बाद घर से निकलने से पहले कि मैं सेफ हूँ कि नहीं, जब तक हम अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को ट्रैक करते रहेंगे कैब सर्विसेज की कि भाई कहाँ पहुँची तुम्हारी कैब, बार बार उसको अगर हम बोलेंगे सुन मार्केट अकेली मत जा, जब तक ये होता रहेगा मुझे लगता है सही मायने में देश को आज़ादी नहीं मिली है, हम सब गुलाम हैं। दैट्स व्हाट आई ऑनेस्टली फील। तो विमेन सेफ्टी इज़ द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, विच इज़ वाई वी डिड दिल्ली के धाकड़। आप सोचिए इसका इम्पैक्ट कितना हुआ, रेडियो पर तो इम्पैक्ट हो रहा था, देन वी डिसाइडेड कि ये मुद्दे जो हैं हम बात तो कर रहे हैं, पर क्या इस पर कोई एक्शन होगा। एक छोटा सा केस इन पॉइंट बताता हूँ आपको, गुरुग्राम फरीदाबाद रोड, पता नहीं आप लोग में से कितने लोग हैं जो गए हैं आज तक। उस रोड पे बहुत लंबा स्ट्रेच है, हमें बहुत सारे लोगों ने कॉल किया कि आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, यहाँ पर एक भी लाइट नहीं है। मैं वहाँ पर गया, मैंने फेसबुक लाइव करना शुरू कर दिया वहाँ से, रेडियो पे नहीं था, रेडियो पे बताया बस कि वहाँ जाऊँगा, फेसबुक लाइव करना शुरू कर दिया वहाँ से, और मैंने अथॉरिटीज़ को बोला, मैंने कहा लानत है अगर हम इस रोड पे एक लाइट नहीं लगा सकते, इतनी बड़ी रोड है। 4 दिन के बाद उसका इम्पैक्ट इतना हुआ कि अखबार में खबर आई दैट द गवर्नमेंट इज सैंक्शन, और उस रोड पे जो है स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। सो दैट इज द इम्पैक्ट दैट वी क्रिएटेड थ्रू रेडियो एंड थ्रू सोशल मीडिया। सो आई थिंक ऑल, और मुझे लगता है कि अब सारे रेडियो स्टेशन यहाँ बैठ के बस बोलना कि सिर्फ मेरा स्टेशन कर रहा है गलत होगा, बिकॉज आई थिंक रेडियो एज अ मीडियम हैज़ अंडरस्टूड कि हमारे में बहुत पावर है, एंड देव अंडरस्टूड कि वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप किसी भी चैनल में देखेंगे बहुत सारे चैनल हैं जो बहुत सारा CSR कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स द नीड ऑफ द आवर। और जब कोई मुझे बोलता है ना, अगर कभी किसी ने बोल दिया यार आपने वो करा है ना तो वो भी ऐसा कर रहे हैं, मैं कहा बहुत अच्छी बात है, इसको कॉपिंग करना नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। तो अच्छी बात है अगर सब करें, सबको सेम चीज़ कराओ, पर करो। आई एग्री। Asif, some comment on that? हर एक सिटी में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। आई कम फ्रॉम अ सिटी जहाँ वुमेन सेफ्टी का इतना चैलेंज नहीं है। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आई हैव डन रेडियो देयर फॉर 10 years। आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनी केस जितना रैम्पेंट यहाँ है अनफॉर्चुनेटली। हर एक सिटी के अलग अलग केसेस होते हैं। हमारी सिटी में फ्लाईओवर नहीं बन रहा था पिछले 10 साल से। फ्लाईओवर सैंक्शन हुआ, फ्लाईओवर बन नहीं रहा था। वी टॉक्ड अबाउट इट ऑफ एंड ऑन रेडियो। उसके बाद हमने सोचा कि अब क्या करें। देन वी सैट डाउन, वी डिसाइडेड नहीं, लेट्स रन अ कैंपेन ऑन इट। और उसके बाद मैं अपनी बात करूँगा, मैंने पूरे 1 महीने फ्लाईओवर पे बात की है, पूरे 1 महीने, यस। और उसके बाद
तब जाके सरकार ने ये डिसाइड किया कि अब ये फ्लाईओवर जो इसका एक ट्यूब खोल दिया जाएगा। नाम तो उसका रामबाग ट्यूब है उस फ्लाईओवर का, लेकिन जिस रेडियो स्टेशन के लिए मैं काम तब किया करता था उस फ्लाईओवर को उसी नाम से जाना जाता है। नाउ इमेजिन, अब इतनी ज़्यादा उसकी एग्रेसिवली कैंपेन हमने की फ्लाईओवर की। दूसरी बात, 2014 में वी हैड बैड फ्लड्स इन कश्मीर, वेरी बैड फ्लड्स। आई थिंक 6-7-8 दिन तक हमारा रेडियो हमसे काम नहीं हुआ, बिकॉज आवर स्टेशन ऑल्सो यू नो इट वॉज इनंडेटेड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वी अप्लाइड सम ब्रेन, उसके बाद मेक शिफ्ट एक हमने किसौक जैसा बनाया, वहाँ से हमने रेडियो करना स्टार्ट किया। सो व्हाट वी डिड नॉट डू कि अब सरकार यहाँ पहुँच नहीं रही है, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। व्हाट वी डिड वाज वी डिड ह्यूमन स्टोरीज ऑन रेडियो। किस तरीके से लोग उस माहौल में एक दूसरे के लिए सामने आए, मदद की, और कैसे अक्रॉस द बैरियर्स किस तरीके से लोग सामने आए और एक दूसरे की मदद की, वो स्टोरियाँ हम लेके आए। एंड वुड यू बिलीव दैट क्रिएटेड अ स्मॉल गैदरिंग ऑल्सो। फिर हमने फ्लड हीरोज़ एक हमने इवेंट वहाँ पे हुआ था, फिर उसके बाद वहाँ हमने अवार्ड्स को दिया था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वो, मतलब वो सब जब हमने किया। और आज जिस रेडियो स्टेशन के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, वी गो ऑन एयर ओनली व्हेन वी आर आउट ऑफ द स्टूडियो। हमारे पास स्टूडियो कॉन्सेप्ट नहीं है, वी डू एवरीथिंग विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द स्टूडियो। हम जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं कहाँ क्या हो रहा है। सो एक सिटी में दो ही चीज़ें जो हैं वो चेंज ला सकती हैं। पहली मुझे लगता है उस शहर का अखबार जो कि बहुत पावरफुल होता है, और उस शहर का रेडियो स्टेशन। नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स जो उस रेडियो स्टेशन पे बोल रहे हैं वो अपनी सिटी को लेके कितने पैशनेट हैं। एक आरजे तब तक चेंज नहीं ला सकता, एक रेडियो होस्ट या एक रेडियो प्रेजेंटर, जब तक वो अपनी सिटी के बारे में A to Z नहीं जानता है। Thank you. Tell me, Nitin, you mentioned ki RJ has a very big role because you connect with your audiences, right? And your audiences really believe because they come to a lot of people come to a radio channel because they have a connection with the RJ, right? In all your cases. So how do you actually manage to keep that connection going? And how do you actually, is that a big responsibility you feel, each one of you? इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, पहली बात तो आई थिंक विद टाइम हो जाता है। एंड रेडियो जॉकी, हालांकि जो मैंने स्टोरी टेलिंग वाला अभी सुना था सेशन, बहुत मज़ेदार था। मैं थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ सबके साथ। मुझे लगता है अगर आप एक सच्चे रेडियो जॉकी हैं ना, तो आप एक्टर बिल्कुल नहीं है। एक रेडियो जॉकी, एक सच्चा इंसान अगर नहीं होगा ना ऑन एयर, इफ़ यू डोंट लाइक अ सॉन्ग एंड यू प्री सेलिंग इट, सिंग, अरे भाई साहब क्या गाना लगा रहा हूँ आपके लिए, सुनिए, पत्थर के सनम मेरे दिल से निकल रहा है, और आपको अंदर ही लग रहा है यार बड़ा बेकार गाना है। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो ऑडियंस को पता लग जाएगा, क्योंकि आप रेडियो पे दिखते नहीं हैं। दैट मेक्स इट मोर ट्रांसपेरेंट। वो सुनने में बड़ी अजीब बात लग रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट एक्चुअली आपकी आवाज़ जो आपकी शक्ल बन जाती है। अगर आप अपनी आवाज़ से झूठ बोलेंगे ना, तो आपके हाव भाव जो है ऑडियंस को पता लग जाएंगे। सो इफ़ यू स्टार्ट लाइंग ऑन एयर एंड इफ़ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स एज ही सेड विच यू डोंट फील स्ट्रांगली अबाउट, यू नो द ऑडियंस विल नो। तो बड़ा आसान हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको बेसिकली यही करना होता है कि थिंग्स दैट आर क्लोज टू योर हार्ट। नो, यू नो, एज अ पर्सन आई कांट फील स्ट्रांगली अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ रॉन्ग विद द सिटी, राइट? कुछ ऐसे कॉजेज होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, विमेंस सेफ्टी इज़ वन बिग इशू, यू नो, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अनदर इशू दैट आई हैव इज पोल्यूशन, और बड़े बूढ़ों के जैसे यू नो लोग इज्जत नहीं करते हैं माँ बाप की। ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं, एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली। इनफैक्ट कई बार मुझे बोला जाता है कि यार तू बहुत एजिटेट हो गया, थोड़ा मेलो डाउन हो जाए। So, you know, there are things that he will feel very strongly about. So, as a radio jockey, as a person, you need to decide and understand कि यार ये कुछ issues हैं, इन मुद्दों पे I think I should lead the front for my station. When that starts happening, people automatically start connecting. क्या हुआ ना over the years, क्योंकि अब तो एक तो मैंने घाट घाट का पानी पी लिया, कम वक्त अब तो मुझे लगता है और कोई रेडियो स्टेशन भी नहीं है नौकरी करने के लिए, सारे तो कर लिए मैंने काम। तो अब क्या है ना कि वो सारी ऑडियंस का तो कनेक्ट तो बन गया है, पर वो कनेक्ट क्यों बना है? बिकॉज आई ऑलवेज एंड ऑल दीज पीपल हु आर हियर, ये 10 साल से रेडियो कर रहे हैं, लकी इतने टाइम से रेडियो कर रहा है, दैट इज बिकॉज देव सर्वाइव्ड दिस लॉन्ग, बिकॉज दे आर रियल पीपल। यू नो, दे विल नॉट से थिंग्स दे डोंट फील स्ट्रांगली अबाउट, एंड व्हेन यू डू दैट the audience connect automatically happens. You know, a lot of people, ये जो नए नए रेडियो जॉकी बनते हैं ना, कई बारी उनको ट्रेनिंग के टाइम हम सिखाते हैं, उनकी आदत होती है आप सब लोग ये गाना मैं आप सबके लिए लगा रहा हूँ। द मोमेंट यू डू दैट यू लॉस्ट अ बैटल, बिकॉज जब आप रेडियो का शो करते हैं आपको ये सोचना होता है कि आप एक इंसान से बात कर रहे हैं। वो कौन है आपके दिमाग में? जैसे जब कोई लिसनर सुनता है उसके दिमाग में एक इमेज होती है कि ये मेरा रेडियो जॉकी ऐसे दिखता होगा, जो मेरे सीन में आपको बताया कि बड़ा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि मेरी लाइफ में गोल नहीं थे, मैं खुद ही गोल था। पर यू नो, सो जैसे उनके दिमाग में होता है वैसे ही हमारे दिमाग में भी एक इमेज होती है कि मेरा लिसनर सुन रहा है, तो आपके दिमाग में एक बंदा कोई होता है, तभी आप बोलते हैं। हो सकता है हम वो बयान नहीं कर पाए कि वो दिखता कैसा है, इट्स नॉट रियली अबाउट लुक्स, बट एक
कैरेक्टर होता है मन में कि यार इसके लिए मैं शो कर रहा हूँ, इसे ये मेरी बात पसंद आएगी नहीं आएगी। अगर आप उस लिटमस पे उसको नहीं उतारेंगे तो फिर तो आपका शो ऐसी खिचड़ी में जा रहा है। तो जितने भी लोग बहुत टाइम से रेडियो कर रहे हैं, आप नोटिस कीजिएगा वो जब भी ऑन एयर बात करते हैं ना, वो सिर्फ सिंगल इंसान से बात करते हैं, कभी ऑडियंस से मतलब लाखों लोगों से बात नहीं करते हैं। Your views on The connect, on how do you connect with Yeah. your audience? आई थिंक एज ही सेड ऑटोमेटिकली वो बिल्ड होता रहता है। एंड कई बार क्या होता है, आप रैंडमली आप कोई सवाल पूछते हैं ऑडियंस से, तो क्या सवाल पूछना है वो भी बड़ा मायने रखता है कि आप सही पेज पे हैं कि नहीं है। इफ यू आर ऑन द सेम पेज तो लोग कॉल करते हैं। सो धीरे 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 विद एक्सपीरियंस यू गेट टू नो कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, किस बात पे बात करना चाहते हैं, किस बात पे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। रैंडमली अगर आप किसी क्रिकेट जैसे अगर क्रिकेट की बात करेंगे तो बहुत लोग आपको कॉल करेंगे, है ना। अगर आप रग्बी की बात करेंगे सो नोबडी इज इंटरेस्टेड, है ना, दे माइट ट्यून आउट। तो यू हैव टू बी वेरी रेलेवेंट। जो जनता के माइंड में चल रहा है वही आपके माइंड में भी चलना चाहिए, है ना। मतलब अगर पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है तो आपको पूरी उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिक्स का सवाल करेंगे तो आपके पास कॉल्स आएंगे। अगर आप पॉलिटिक्स के टाइम पे, जब सरकार बन रही है, जब चुनाव हो रहे हैं, जब काउंटिंग हो रही है, इस टाइम पे अगर आप कुछ XYZ किसी कहीं की बात करेंगे तो शायद लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो रेलेवेंस आपकी बातों में होनी बड़ी ज़रूरी है। एंड ऑल्सो कई बार लोग सोचते हैं यार आप माइक पे जाके कुछ भी बोलते हो, मतलब प्रिपेयर कुछ नहीं करते हो। सो आई पर्सनली आई प्रेप माई सेल्फ कि मुझे बोलना क्या है। ये नहीं कि मुझे पॉइंट बाय पॉइंट क्या बोलना, ये नहीं। मतलब पूरी स्क्रिप्ट हम लोग नहीं लिखते हैं। मैनी पीपल थिंक कि यार आप लिखते हैं फिर बोलते हैं, नहीं। एज ही सेड अगर आप लिख के फिर पढ़ेंगे तो जनता को पता लग जाएगा यार ये तो पढ़ के सुना रहा है ना, वो कनेक्ट नहीं आ पाता है। सो वॉट वी स्पीक इट हैज़ टू बी सेंसिबल। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, तो जनता को ये भी लगता है यार प्रिपेयर्ड नहीं है तो क्या बात करने वाला, इसको खुद को नहीं पता, ये खुद कंफ्यूज है। सो वी हैव टू बी वेरी रेलिवेंट, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड ऑन द सेम पेज एज द जनता। I remember I spoke about 2014 जब floods आए, तो now when you live in a particular city you know कि वो city कैसे behave करने वाली है, आपको पता होता है city के बारे में कहाँ क्या हो रहा है। So एक area है पीरबाग करके, मैंने गैम्बल लिया रेडियो पे, पर्सनल एक्सपीरियंस है। और सुबह आई स्टिल रिमेंबर 7:30 बजे आई वॉज इन द स्टूडियो, आई सेड पीरबाग वाले जितने भी लोग हैं दे शुड लीव बिकॉज पानी आ जाएगा। विद इन हाफ एन आवर द एडमिनिस्ट्रेशन वेंट इन टू अ शॉक। मुझे फ़ोन आ गया, शहर का डीएम मुझे फ़ोन कर रहा है, तुमने क्यों ये बोला, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, नाउ हाउ डू वी हैंडल इट। बिकॉज कॉल्स निकल गई, मैंने बोल दिया, लोगों को बताया, कहा नहीं आएगा, आपने बोल दिया, तो नाउ यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। आई स्टिल रिमेंबर 7:30 बजे बात हुई, 12 बजे वो सारा इलाका डूब गया। सो दिस इज़ हाउ योर एक्सपीरियंस टॉक्स, you have to be very connected with your city unless and until you're not, as नितिन said। आप एक अच्छे रेडियो होस्ट तभी बन सकते हैं जब आप में वो ऑनेस्टी हो, एक डेडिकेशन हो, आप अपने शहर को जानते हैं। बहुत सारे लोग रेडियो पे आते हैं, बात करते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन what is that one thing which your listener knows? He is waiting or she is waiting or they are waiting कि अभी कोई ऐसी बातें बोल देगा जिससे मेरा फ़ायदा हो जाएगा। So that is very important. No, thank you. I've got more questions, but before anybody in the audience wants to ask questions, we've got 3 big RJs sitting here. So, okay, पीछे से Archana पूछेगा, first, the मैंने lady first. और Yeah. पीछे भी मैंने वहाँ पैसे देके बिठाया। Organizer first. I was asking Nasir when I met him in Srinagar, he was known for the previous channel that he was, and he used to crack jokes about I'm not naming the channel how big he is, and then he used to connect it that way. But then how do you carry a different identity with you, because your how do I say, your audience, your fans were connecting with you on a particular frequency. मैं वही कह रहा हूँ। तो बाय द वे इट्स अ फनी थिंग, आई डोंट नो इफ इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग। मैम मेरा रिकॉर्ड है मैम, आपको पता है इंडिया में आई हैव अ रिकॉर्ड नाउ फॉर हैविंग वर्क फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेशंस। You can start all over again. या सो इट्स लाइक आई डोंट नो इफ दे रियली लाइक दैट, बट सो आपने जो बात कही ना, लेट्स फेस इट, देखिए आपकी आइडेंटिटी तो वही रहती है। मुझे ऐसा लगता है रेडियो का जो होस्ट होता है ना, वो आपका एक दोस्त होता है। आप जब रेडियो पे बात भी करते हैं ना, व्हेन यू हियरिंग समवन टॉकिंग ऑन द रेडियो, यू थिंकिंग कि मेरा दोस्त है, तो अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं, बट यू टॉकिंग टू अ फ्रेंड। नाउ अब आपका घर दोस्त जो है अगर दिलशाद गार्डन में रहता है तो आपका दोस्त है,
कल उठ के अगर सरस्वती यार में घर ले लेगा तो आपका दोस्त तो तब भी रहेगा ना, उसका घर बदल गया, तो आप उसका घर जो है बदल गया, वो कहीं और जाने लग गया। हाँ, वो आपको बता के नहीं गया, थोड़े दिन में आपको पता लगता है, तेरे को पता लगा यार नितिन ने घर बदल दिया, सरस्वती यार में रहने लग गया, तो आप वहाँ जाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, आपको लगता है लाजपत नगर से दिलशाद गार्डन पास था, अब यहाँ थोड़ी दिक्कत होगी, तो वो समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, उसको मार्केटिंग के जरिए हम बताते हैं, थोड़ी मेहनत मुशक्कत तो होती है। ऑल्सो बिकॉज वट हैपन्स इज, लेट्स फेस इट, हर स्टेशन का जो है एक अपना एक एक स्टेशन का एक इमेज होती है। Every radio station has a different image, every brand has a different image. So when you shift from one to the other, you have to adapt a bit because you need to understand what is going to work on the station or not, क्योंकि उनकी एक अलग तरह की ऑडियंस होती है। अब वो आपको लेकर आए हैं, आपको तनख्वाह भी दे रहे हैं, हर पहली तारीख को तनख्वाह मिल रही है, तो इट इज़ योर जॉब टू अंडरस्टैंड कि उन्हें क्या चाहिए एज अ प्रोडक्ट। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है इतना ज़्यादा जद्दोजहद भी नहीं होती है, बट हाँ इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज गवर्न बाय रेटिंग्स, हर 2 मिनट के बाद जो है हर हफ्ते रेटिंग आती है, उसका बड़ा प्रेशर होता है, तो जब तक आपकी ऑडियंस को पता नहीं लगता है कि आपने एक और स्टेशन ज्वाइन कर लिया है, तब तक आपको थोड़ा मन में जो है वो मलाल रहता है कि यार क्या मुझे स्विच करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, मैंने कांड तो नहीं कर दिया। बट आई थिंक इवेंचुअली इट ऑल वर्क्स आउट। तो जद्दोजहद सिर्फ मार्केटिंग की होती है और ब्रांडिंग की होती है कि ये बताना है, पर एज अ पर्सन आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप एक जगह, बिकॉज एज यू सेड, आई हैव ऑलवेज वर्क फॉर द मीडियम एंड आई एम सॉरी, मतलब अगर किसी को बुरा लगे, पर मेरा सबसे पहली सिंसियरिटी जो मेरी हमेशा रहेगी वो रेडियो के लिए रहेगी, बाद में ब्रांड के लिए रहेगी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। सो रियली डजंट मैटर आप कहाँ काम कर रहे हैं, आई थिंक यू वुड एग्री विद दैट, रेडियो के लिए काम कर रहे हैं। Nasir, your view? I think when I shifted from one frequency to other, मेरे लिए ये डिसीजन बहुत ही इमोशनल डिसीजन था, बिकॉज आई वॉज विद द फ्रीक्वेंसी फॉर 10 years. अ डेकेड इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड मूविंग अवे फ्रॉम देयर आई हैड टू थिंक अ लॉट, बिकॉज जब हमने वो रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया तब तो कोई रेडियो स्टेशन नहीं था, तो 6, 7, 8 साल तक लोग सिर्फ मुझे ही सुन रहे थे। मेरे पास वही एक एडवांटेज था कि मुझे ही सुन रहे हो, चाहे मेरा मूड अच्छा है चाहे ख़राब है, या मैं शो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या मुझे करना है या नहीं करना है, वट एवर आई गिव देम दे यूज्ड टू, हाँ, दे यूज्ड टू टेक इट, they used to take it. उसके बाद जब of course we had competition, and competition is always a good thing to have. We had competition. I had an offer from another radio station. I viewed it. मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस रेडियो स्टेशन में जाऊँगा तो शायद मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कर रहा हूँ, मेरे लिए सिर्फ एड्रेस बदल रहा है, as you said. But coming to this frequency, I thought a lot would change, working dimensions will change. Of course they did. But yes, listeners जो थे उन्होंने कहा कि भाई क्यों शिफ्ट मारा आपने, वी मिस यू ऑन दैट। एक लिसनर का भी वो एक मॉर्निंग हैबिट जो है वो ख़राब हो जाता है। हमारे लिए बहुत ही आसान होता है, व्हाट वी थिंक कि वी विल स्विच टू अनदर फ्रीक्वेंसी, शायद एक फैट पे चेक हमें मिल रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ, बट कहीं ना कहीं एक लिसनर के साथ वो जो इमोशनल कनेक्ट होता है ना, मुझे लगता है वो ख़त्म हो जाता है। बिकॉज मुझे अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वी यूज़ टू लिसन टू यू ऑन दैट फ्रीक्वेंसी, अब आप वहाँ नहीं आते हैं, तो व्हाट डू वी डू नाउ? आई टेल देम लिसन टू मी हियर, बट वो कहीं ना कहीं उस लिसनर के सिस्टम में वो बात लाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। और आज के टाइम पे एज यू सेड, इट्स ऑल द मोर इजी, आप लिसनर को बता भी सकते हैं कि आपने स्विच मारा हुआ है, इतने सारे डिजिटल मीडिया में, एक लाइव ही कर दीजिए आप फेसबुक पे, सबको पता चल जाता है, सबको बहुत इजीली पता चल जाता है। Lucky, any view? आई थिंक अब जितने भी रेडियो स्टेशंस हैं, अब रेटिंग जो भी कहती हो, बट आई फील सभी रेडियो स्टेशंस की लिसनरशिप इज इक्वल, क्योंकि लोग सिर्फ गाने सुनते हैं एंड आरजे टॉक सुनते हैं, एड्स किसी को पसंद नहीं है। द मोमेंट देयर इज एन एड ऑन एनी रेडियो स्टेशन, बीट, बिग बीट, मिर्ची बीट, एनी, तो वो स्विच कर लेंगे। तो अगर आप एक रेडियो स्टेशन में नहीं आ रहे हो तो घूमते फिरते कहीं ना कहीं वो आपकी आवाज़ सुन लेगा। बहुत टाइम है, अगर हम ड्राइव टाइम की बात करें तो 2-2 घंटे का जाम लगता है यार, तो बहुत टाइम है उनके पास घूम फिर के सर्च करने का। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, एज यू सेड, यू गेट एन इमोशनल कनेक्ट विद द ऑडियंस। तो अगर जनता को आपका कोई एक चीज़ पसंद है, कोई माल पसंद है, तो वो कहेगा यार वो मुझे मिल जाए चाहे कहीं भी मिल जाए। अगर आप एक प्रैंक कॉल करते हैं, ही इज द मास्टर ऑफ इट, तो ये प्रैंक कॉल अगर कहीं पे करते थे तो अब जनता को ये नहीं है कि अब ये कहीं और जाके कर रहे हैं, बट ही शुड डू इट। इनको ये मैसेज आएगा कि यार आप जो प्रैंक कॉल करते थे ना वो दोबारा से करो। आप चाहे इस रेडियो स्टेशन में, डजंट मैटर, मतलब मैं भी एक प्रैंक कॉल किया करता था व्हेन आई वाज विद अ डिफरेंट रेडियो स्टेशन, नाउ इट इज इश्क, पहले वो ओए होता था, तो प्रैंक कॉल करता था। तो मैंने जब वो छोड़ के दूसरा रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया तो द ओनली मैसेजेस आई यूज्ड टू रिसीव वाज कि वो प्रैंक कॉल बड़ी अच्छी होती थी, वो दोबारा से शुरू करो। तो आई थिंक जो इमोशनल कनेक्ट लोगों का बनता है, यू शुड नॉट चेंज योर पर्सनैलिटी। लाइक इफ आई एम डूइंग अ कॉमेडी शो, अगर मैं सडनली मैं
रात का शो करने के लिए बैठ जाऊं और शायरी करूं, तो फिर शायद लोगों को पसंद नहीं है, बिकॉज वो नकली फेक मेरे अंदर वो एक पर्सनालिटी है, वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी. So, an extension to Archana's question, so does that mean that the RJs are bigger than a radio station? Slightly provocative question. So, if you don't want to answer it, don't answer. I would say yes. I would say yes because you know गाने हर रेडियो स्टेशन पे हैं, RJs हैं which make it differ. I have an answer to that, and I'm sorry if most radio stations will not agree with me. I think management will never agree with me. But this question keeps coming up again and again, and I say this, you know, it's a very humble answer, but I honestly believe कि कई बारी I think that does overpower because अभी भी लोग मुझे कॉल करके सुन रहे हैं मेरा स्टेशन, मेरे कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे हैं, और अब मैं बता नहीं सकता क्योंकि इतनी सारी ब्रांडिंग हो जाएगी, पर 3 अलग अलग स्टेशन, एक की फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, एक की टैगलाइन बता रहे हैं, एक का नाम बता रहे हैं, और मेरे वाले का बोल ही नहीं रहे और कह रहे हैं मैं अभी आपका शो सुना, बड़ा मजा आ रहा है, आप धुन पे चकधुन कर रहे हैं. And I'm like, excuse me. So you know, so what I'm saying is to a listener sometimes, you know, if he, so there are different kinds of listeners. There are some people we call music switchers. जो म्यूजिक के लिए आया है वो सिर्फ म्यूजिक सुन रहा है. There are people who listen to a station for a joke. तो वो खुराफाती नितिन के लिए आए, लकी के लिए आए, नासिक के लिए आए, तो वो उन्हीं के लिए आए. वो और उसको फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने कोई घटिया गाना भी चला दिया उसके हिसाब से. हम तो अच्छे गाने चलाते हैं भाई, पर अगर उसके हिसाब से अपने घटिया गाना चला दिया, वो फिर भी रुक जाएगा कि यार कोई बात नहीं यार, नितिन ने लगा दिया, चल सुन लेते हैं, लकी का सुन लेते हैं. और देन देयर इज़ अनदर काइंड हु आर लॉयलिस्ट टू अ ब्रांड, क्योंकि उनको उसकी स्टेशन की आइडियोलॉजी बड़ी अच्छी लगती है. फॉर एग्जाम्पल अगर बिग एफएम सुनेंगे, कहेंगे यार ये रेट्रो चलाता है तो मैं बिग एफएम ही सुनूंगा, तो हो सकता है अगर मैं उठ के कल को कहीं और चला जाऊं तो वो लिसनर मेरे साथ शायद ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि उसको यहाँ पर जो माल मिलता है, यहाँ पर जो कंटेंट मिलता है, यहाँ पर जो गाने मिलते हैं, वो उसे वहाँ नहीं मिले, तो शायद वो ना आए. तो इट डिपेंड्स. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से हु इज बिगर, द स्टेशन और द जॉक. We would like to think it's a joke, and I'm sure the CEOs would like to think it's the station. I mean, of course, I agree to them. I mean, we all have grown up with the thing to identify ourselves with something or someone. So कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब आप रेडियो पे होते हैं या जब आप बोल रहे होते हैं और जब आपको लोग सुन रहे होते हैं, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज बाय एंड बाय जब आप रेडियो पे काम करते हैं, आप बोलते हैं, यू स्लाइटली गेट पॉपुलर, पीपल टेंड टू लिसन टू यू. आपको लगने लगता है, ये एक नेचुरल चीज़ है, आपको लगने लगता है कि लोग आपके साथ ज़्यादा आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आपके रेडियो स्टेशन के साथ कम आइडेंटिफाई कर रहे हैं. मैं अपनी बात बताऊंगा. 10 साल मुझे रेडियो पे लोगों ने सुना, एक रेडियो स्टेशन पे सुना, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी. और जब उनके पास कोई चॉइस नहीं थी और जब मैंने स्विच किया दूसरे रेडियो स्टेशन, तो मुझे कंटिन्यूसली लोग बोल रहे थे कि नहीं, वी वांट यू बैक ऑन दैट रेडियो स्टेशन, वी वांट यू बैक ऑन दैट रेडियो स्टेशन. वाई? बिकॉज अभी मैंने कुछ किया नहीं था एंड दे कुड नॉट आइडेंटिफाई मी बीइंग समवेयर एल्स. सो एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन और मेरी आइडेंटिटी जो है वो मिक्स हो गई थी. सो मुझे लोग उससे अलग और उस रेडियो स्टेशन को लोग मुझसे अलग, आई थिंक एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर बहुत कम था उस टाइम, लेकिन अब विद टाइम लोगों ने एक्सेप्ट कर ही लिया है. एंड आई अग्री टू देम दैट यू नो कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी आ जाती है कि रेडियो स्टेशन जो है वो पर से एक आरजे की वजह से जाना जाता है. और आप उठा के देख लीजिए, मतलब एक पर्टिकुलर फेमस आरजे अगर स्विच करता है या किसी दूसरे रेडियो स्टेशन में जाता है, देन वी आर लाइक यार वो आरजे जो है वो उस रेडियो स्टेशन में चला गया. तो द फर्स्ट रिएक्शन इज नी जर्क रिएक्शन, आई वुड कॉल इट, यार वो बिग एफएम वाला. सो दैट इज हाउ इट इज. पर आई थिंक आपने चेक नहीं कराया, वो लोग इसलिए नहीं कर रहे थे चेंज स्टेशन क्योंकि उनका वो नॉब टूट गया होगा, उनका नॉब टूट गया, वो स्विच नहीं कर पा रहा होगा बेचारा. अगर वहीं आ जा भाई, रेडियो नहीं लग रहा दूसरा. We had a question. हेलो एवरीवन. हेलो सर, आपने बात की, आप अपना नाम तो बता दो, जितना सुंदर चेहरा लेकर आए हो, नाम तो बताओ. रवनीत. रवनीत. हाय रवनीत. हाय. सर, आपने कैंपेन्स की बात करी, नोबल कॉजेस की बात करी, आप मुद्दे उठाते हैं बहुत ज़्यादा. आपको नहीं लगता कि टीवी चैनल्स वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता, करना वो भी चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते? सर आपको लगता है अगर हमारे पे प्रेशर नहीं है ना, तो आप किसी दिन मेरे साथ सुबह बैठी, इनके साथ बैठी, आपको पता है सर, कितना अभी प्रेशर, नहीं इतना है. प्रेशर है, कई बार हम अपना प्रेशर जाके निकाल नहीं पाते हैं उस प्रेशर के चक्कर में. क्योंकि सर अगर आगे आपके पास ये प्रेशर आता है कि आपको ये नहीं करना, आपकी टीआरपी कम हो रही है, आप क्या कर रहे हैं, क्या करना है, I'll answer और आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आते हैं मीडिया चैनल्स के. अब हम टीवी देखना मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे पता है ये चैनल बीजेपी, ये आपका चैनल है, ये इस मीडिया हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. आपके पास वो भी फ्रीडम है.
अगर कल को फ्रीडम आपसे कोई स्नैच करता है, क्या आप डेडिकेशन और ऑनेस्टी की बात कर रहे थे, आप बरकरार रखेंगे बगावत करके, जैसे टीवी चैनल्स वाले अपने इंडिपेंडेंट पोर्टल्स बना लेते हैं? तो मीडिया में आप कह रहे थे डिजिटल मीडिया अलग है, रेडियो अलग है, तो आप क्या करेंगे उसके बारे में? कि आप तो एक छुपे हुए माध्यम से अपनी बात व्यक्त कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप बगावत करके कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे अपने सिद्धांत के साथ के, आप कहेंगे नहीं भैया पे चेक यहीं से मिल रहा है? बगावत करके कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मतलब बगावत करेंगे और कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हाँ, हैं? नहीं। आप खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। नहीं, सुनिए तो, आप बताइए, आप समझ गए सर? अच्छा सवाल तो खत्म कर दो, तो पैनल से ज़्यादा बोल गए। यही है सर, आप समझ गए। मैं समझ गया आपका सवाल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे न्यूज़ चैनल्स पे प्रेशर होता है, अंडरस्टैंड रेडियो चैनल पे बहुत प्रेशर होता है। एक सीईओ की कंपनी का, जो रेडियो का जो सीईओ होता है, उसके पास भी सेल्स टारगेट्स होते हैं, उसे भी बिजनेस ही करना है, उसने भी अपने नंबर्स बढ़ाने हैं, राइट? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि रेडियो एज अ मीडियम, मुझे बात मतलब मैं बहुत गर्व से कहता हूँ सारे स्टेशंस के बारे में कि रेडियो एज अ मीडियम हैज़ बीन सो रिस्पॉन्सिबल कि उन्होंने डिसाइड किया। तो मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने इससे पहले वाले स्टेशन में था, जब मैंने उनको बोला था, जब मैंने शुरुआत की, आई वेंट थ्रू वेरी टफ फेज इन लाइफ। दिस पैनल इज नॉट अबाउट मी, बट आई वेंट थ्रू अ फेज इन लाइफ जहाँ पे मेरे पास नौकरी नहीं थी, और मैं अपने भाई के साथ एक छोटा सा खोखा किराए पे लेकर मैं गुरुग्राम में समोसे बना के बेचता था। अब वो फेज जब आया तो आई डिसाइडेड कि जब भी मैं रेडियो अब दोबारा करूँगा तो मैं कुछ समाज के लिए करना चाहूँगा, राइट? तो जब मैंने शुरुआत करी तो आई वुड से हैट्स ऑफ टू दैट स्टेशन, क्योंकि तब CSR होता नहीं था रेडियो पे। उन्होंने कहा चल करके देखते हैं, राइट? हमने करना शुरू किया। नाउ इन सब पे भी प्रेशर होता है, बट हैट्स ऑफ टू द एंटायर रेडियो कम्युनिटी दैट दे सेड हाँ प्रेशर है, देयर वाज अ रिस्क, what if the CSR didn't work? Understand that every second on radio is money for them, but that stations take that responsibility and they say कि ठीक है, हम ये घंटा जो है हम इस मुद्दे के बारे में बात करेंगे। there's a big risk there, अगर कोई ट्यून ऑफ कर जाएगा उसकी तो रेटिंग गिर गई, उसके तो एडवर्टाइजर हट गए। तो आई थिंक ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो आप कह रहे हैं ना, मुझे लगता है रेडियो में अभी फिलहाल है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द CEOs, टू ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ रेडियो। दूसरी बात, आपने जैसे कहा कि टीवी पे बड़ा जी वो है, क्या बोलते हैं, प्रेशर है और पॉलिटिकल पार्टी। देखिए आप और मैं ना, एक तो हमारे यहाँ पे ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बहुत होती है। अब हम बोलते हैं कि एक चैनल जो है, एक टीवी चैनल बीजेपी का है, एक आम आदमी पार्टी का, एक कांग्रेस का है। प्रूफ तो नहीं है आपके पास, ये आपकी और मेरी बनाई हुई बातें हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, एज सिटीजन्स ऑल्सो ऑफ द कंट्री वी नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस कि हर बात में ना, हर चीज़ में कोई छुपा हुआ राज नहीं होता है। हो सकता है उस चैनल को वाकई में लगता हो कि मोदी जी जो कह रहे ठीक है, हो सकता है उनको लगता हो राहुल गांधी ठीक है, उनको हो सकता है उनको लगता हो केजरीवाल जी ठीक है। एवरीवन हैज़ एन ओपिनियन। नाउ वो भेड़चाल ऐसी होगी कि एक चैनल चिल्लाना शुरू करता था तो सबको लगा कि सबको चिल्लाना चाहिए। एक चैनल ने अगर एक स्क्रीन में जो 25 लोग दिखाए, आपको समझ नहीं आ रहा कि सारा कमबख्त बात कौन कर रहा है इस वक्त, आप बैठ के ही देखते रहते, जब तक उसकी बारी जाती है आपको नजर जाती है दूसरा बंदा बोलना शुरू कर देता है। तो ये सब ने करना शुरू कर दिया। सो एक भेड़चाल सी बन गई, एवरीवन स्टार्टेड फॉलोइंग बिकॉज people were consuming it. So understand, even the news channels are doing what the audience wants to see, right? अगर ऐसा नहीं होता तो इनकी रेटिंग गिर जाती। तो यानी कि ऑडियंस तो देख रही है, अगर आपने टीवी बंद कर दिया है पर ज़्यादातर ऑडियंस तो देख रही है ना, तो न्यूज़ चैनल भी अपना काम शायद ठीक ही कर रहे होंगे, क्योंकि लोगों को न्यूज़ वैसे चाहिए, पर लोगों को फिलहाल रेडियो ऐसे चाहिए, एंड दैट इज शोइंग। तो आपने जो बगावत की बात करी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अगर मुझे नौकरी करनी है कल को, हाँ हो सकता है मेरा तरीका बदल जाए, पर एक बात की तो मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूँ, आप लिखवा लीजिए, जब तक मैं अपने दिल से बोलूँगा तब तक रेडियो पर रहूँगा। ये बात की गारंटी मैं आज आपको दे रहा हूँ। जब दिल से मना कर दिया जाएगा तो फिर मैं कुछ और काम ढूंढ लूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट। आई मीन मैं यही बात इनकी कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि टीवी चैनल्स इतना कुछ कर रहे हैं, एवरी entertainment medium, it tries to cash on something. Here what is the TV channel trying to cash on? It is trying to cash on your opinion of hate. वो टीवी चैनल आप जो ही न्यूज़ ऑन करते हैं, द फर्स्ट रिएक्शन, अरे यार ये फिर से चीख रहे हैं, बट देन यू स्टिल कंटिन्यू वॉचिंग इट। वाई? बिकॉज यू लव टू हेट इट। समझ रहे हैं? वो उस चीज़ को आप डिस्पाइज करते हैं, उससे आप नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं, और देख के यू हैव एन ओपिनियन। एंड टुमारो व्हेन यू गो टू दी ऑफिस, यू टेल देम, यार शाम की 9 बजे की न्यूज़ देखी थी तुमने, क्या बताया था उसमें? टॉपिक्स पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। नाउ इफ़ यू टेक दी एनालिसिस, इफ़ यू गो डिग डीप, इतनी जो डिस्कशंस हुई हैं न्यूज़ चैनल्स पे, डेवलपमेंट के बारे में कितनी हुई है? हार्डली 3 या 4 या 5 या 6 होती होंगी महीने में, एक महीने में। बाकी जो ये 27 दिन या 28 दिन बात चल रही होती है, वो तो सिर्फ मुद्दों पे ही चल रही होती है, जो कि आपके जैसा इंसान, मेरे जैसा इंसान, इट डज नॉट मैटर टू अस। सो But does the radio? I mean, to just follow on from that question, you said that
one TV could be BJP, but it's the media's view of what they want to believe in. People's, but then no, but media might believe in something that somebody is doing right. But isn't the media responsible for portraying more neutral and more both sides of the story? That's very debatable. Any media, मतलब we can't even comment on that. You know, अब हम जो comment करेंगे वो शायद you know बहुत लोग जो सुन रहे हैं they might get influenced by that. कि यार ये बोल रहा था तो इसको मेरे से So थोड़ी ज़्यादा knowledge remain होगी. neutral. See, there are few things that everybody knows. Yeah. है ना? We don't have to say those things aloud. बट रेडियो की जैसे इन्होंने बात करी थी कि न्यूज चैनल्स यू नो एक उसका है एक उसका है उसका है एंड कभी आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा सिद्धांतों को तो करेंगे या नहीं करेंगे. सो रेडियो की जैसे इन्होंने भी कहा कि गारंटी लेता हूं मैं एंड आई ऑल्सो से दैट वेरी प्राउडली कि अगर कभी कल को ये बात आए कि ये गलत न्यूज हमें बतानी है या ये न्यूज बना के हमें बतानी है तो रेडियो पे मुझे नहीं लगता कोई भी जॉक या कोई भी एक रेडियो प्रोफेशनल ये चीज करेगा कि हमें कहा जा रहा है कि ये चीज ना बना के बतानी है या ये चीज हमें नहीं बतानी है तो वो हम ये नहीं करेंगे. हम द डे वी हैव टू डू इट यू नो सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज करके वो कोई भी नहीं करेगा. But can we have more questions? Can we have more questions? Anybody else has a question? Okay. I don't have a question. I just want to add a link that we are talking about survival of the radio. And we have this one link that about community radio, who has uniqueness about participation and accessibility. बहुत सारी कहानियाँ सुनाई गई है लेकिन बहुत सारी कहानियाँ अनसुनी है जो सुनाना चाहते हैं. आई थिंक मुझे लगता है कि आई जस्ट वांट टू ऐड दिस. और बहुत सारे लोग हैं जो बोलना चाहते हैं. अभी सुना तो बहुत है, रेडियो भी बोलना भी चाहता है. तो मुझे लगता है कि जब तक आदमी बोलता रहेगा तब तक रेडियो चलता रहेगा. थैंक यू. Thank you. वही जैसे इन्होंने भी कहा था कि रेडियो हैज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आके आप बोल सकते हैं. न्यूज चैनल्स पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. वहां फिक्स लोग हैं जो उंगलियां उठा के बस वही 6 लोग आएंगे वही पैनल में वही लोग आएंगे वही बोलेंगे हम उन्हें ही सुनेंगे. लेकिन जनता बोलने का एक ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है बट रेडियो पे रहता है. एंड बहुत बार हम लोग ऐसे कैंपेन्स करते हैं जहाँ पे ऑडियंस का पार्टिसिपेशन बहुत रहता है बी इट थ्रू रेडियो और बी इट थ्रू सोशल मीडिया ऑफ रेडियो चैनल. सो आई थिंक बोथ नीड्स टू गो हैंड इन हैंड. लाइक सोशल मीडिया भी बहुत जरूरी है. यू नो रेडियो आई थिंक कंजम्पशन थोड़ी कम है. वी हैव टू एक्सेप्ट इट. रेडियो की कंजम्पशन अब बहुत कम है कंपैरेटिवली जो पहले हुआ करती थी. यू नो मैं अगर अपने कॉलेज की बात करूं तो मेरे कॉलेज में हॉस्टल में बहुत सारे रूम्स है जहाँ पे रेडियो लगा रहता था. लोग सुनते थे बट नाउ वो कल्चर अब शायद नहीं है. तो आई थिंक वो थोड़ी हेल्प हमें सोशल मीडिया से भी चाहिए. दोनों को क्रॉस प्रमोशन जैसे हम कहते हैं. So last comments because we're running out of time. Last comments on radio as the most honest medium today. I think radio was and will be the most honest medium as long as the people who work for radio and we are always fortunate enough that you know when you meet a co-worker जो एक रेडियो स्टेशन में काम करता है. फॉर्चुनेटली हम सब जो हैं वो एक ही स्कूल ऑफ थॉट से हैं. फॉर्चुनेटली हम सब जो हैं वो एक ही विचारधारा के हैं. फॉर्चुनेटली हम सब जो हैं मुझे लगता है कि बेसिक्स हम सब के सेम हैं. वो ऑनेस्टी. और जब आप रेडियो में पहली बार आते हैं तो सबसे पहले आपसे यही कहा जाता है कि बी नेचुरल. सो अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट नेचुरल यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू व्हाट यू आर डूइंग. सो जब तक आप ये करते रहेंगे तब तक रेडियो जिंदा रहेगा. एंड एज यू सेड कि जब ये फैक्टर आपको बोला जाएगा कि यू नो यू डोंट हैव टू एडर टू दिस देन आई थिंक ऑनेस्टी विल गो अवे. वक्त जो है वो उल्टा चलना शुरू हो जाएगा. मुझे ऐसा लगता है कि ये बात जो हम सारी कर रहे हैं ना कि रेडियो स्टेशन ऑनेस्ट है रेडियो ऑनेस्ट है. आई टेल यू ऑनेस्ट क्यों है. वो इसलिए नहीं कि हम सारे बड़े अच्छे लोग हैं बड़े अच्छे दिल के लोग हैं. ये इस मीडियम की मजबूरी भी है क्योंकि ये मीडियम आप तभी चला सकते हैं अगर आप ऑनेस्ट हैं. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपका झूठ 2 सेकंड में पकड़ा जाएगा अगर आप झूठ बोल रहे हैं. तो ऐसा नहीं कि कोई चैनल नहीं चाहेगा कुछ झूठी चीज़ करना यू नो कुछ सेंसेशनलाइज करना. पर वो जानता है कि अगर मैंने ये किया आई एम नॉट यू नो अ मीडियम जहाँ पर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो उनकी मजबूरी है कि उन्हें ऑनेस्ट रहना पड़ेगा. जो ऑनेस्ट नहीं होगा थोड़े दिन बाद उसका डब्बा बंद हो जाएगा. फिर आप देख लेना आपका नहीं ये ऑनेस्ट नहीं था. यू नो जो सर्वाइव कर रहा है वो ऑनेस्ट ही होगा शायद. आई वुड बी ऑनेस्ट. अभी भी जैसे अभी बात हो रही थी कि यार बड़े बड़े मुद्दे न्यूज़ चैनल्स तो मैं आई डोंट फॉलो एनी ऑफ द न्यूज़ चैनल्स. मैं नहीं देखता हूँ क्योंकि मुझे पता वही चीज़ हर दिन हर बार वही चीज़ होनी है. सो आई वोंट कॉल माई सेल्फ एपॉलिटिकल. आई एम नॉट एपॉलिटिकल बट
आई डोंट हैव मच मैनी व्यूज। मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें लेता नहीं हूँ। मुझे पता है कि यार जैसे अभी पीछे जब वोट डालने की बात हो रही थी तो बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं जो कहते हैं यार सभी बुरे हैं, सभी बुरे हैं। तो मैं बस इतना कह रहा था कि यार अगर आपको लगता है सभी बुरे हैं तो थोड़ा सा वर्क करिए और ये पहचान लीजिए कि सबसे कम बुरा कौन सा है, उसको वोट दे दो। तो मुझे भी बस इतना ही पता है कि सबसे कम बुरा कौन है। ये मुझे पता है सब बुरे हैं, सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हर पार्टी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बुरे हैं, बट सबसे कम बुरे कहाँ पे हैं वो हमें पहचानना है। और मैं जाने से पहले बस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा। आई एम सो ग्लैड दैट यू सेड दैट। मुझे किसी न्यूज़ चैनल ने कोई नौकरी नहीं दी है, ना मैं अभी कहीं करने वाला हूं नौकरी, पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज होती है ना, ये हमारे देश को तोड़ देगी। इसलिए इस देश को जोड़ कर रखना है तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज के डोंट फॉल फॉर देम। ये जो आपको व्हाट्सएप पे 75 मैसेज आते हैं रोज, प्लीज स्टॉप फॉरवर्डिंग देम, बिकॉज इस देश को एकजुट होकर आगे बढ़ाना है। एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं, अच्छा सोचना है। सब अच्छे लोग हैं, सब अच्छा काम करेंगे, देश को आगे लेके जाएंगे। प्लीज। एंड उन्होंने कहा कि सबसे कम बुरा कौन है। मुझे याद है, आई एम शेयरिंग इट बिफोर वी साइन ऑफ, आई हैड दिस ऑफिसर ऑन माय शो। नए नए उस ओहदे पे आए थे, तो मैंने उनको कहा कि मुबारक है जी, आप इस ओहदे पे आए हैं, तो सिटी के लिए क्या सोचा आपने? उन्होंने कहा कि देखिए जी, ये जो आप हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो उनको लगा कि सबसे कम भ्रष्ट आदमी कौन है, तो मुझे इस ओहदे पे ले आए। आई वाज लाइक, डिड यू एक्चुअली से दैट? सो दैट इज द ऑनेस्टी। और यस, दैट इज द ऑनेस्टी। और मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने बोल दी है रेडियो पे। Thank you. Thank you. Thank you. जाने से पहले एक मिमिक्री जो है वो Mimicry. लकी की बनती है। Yeah. ये बहुत तगड़े मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, इनके वीडियो यूट्यूब पे बड़े चलते हैं। हाँ आप मतलब मैं देखिए। वही मतलब हाँ मन की बात करते हैं। मैम सबसे बड़ा जॉकी तो आपके पास है। सो एज वी वर डिस्कसिंग कि रेडियो खत्म होने वाला है, बंद होने वाला है, तो मेरे भाई और बहनों, जब तक मैं मन की बात करता रहूंगा तब तक रेडियो को बंद नहीं होने दूंगा। आजकल थोड़ा सा मेरे दिल में दर्द है। दर्द इसलिए क्योंकि नतीजा आपके सामने है। इससे ज्यादा मैं इनकी आवाज में कुछ बोलने की गुस्ताखी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है यह वीडियो जो यहां बन रहा है यह कल किसी और के फोन में चला जाएगा, और जब किसी की लग रही होती है लोगों को बड़ा मजा आता है। अगर मेरी लग रही होगी ना तो लोग फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वीडियो जो आप फॉरवर्ड करते हो सिर्फ हेटरेट वाले नहीं, जो पॉजिटिव वीडियोस होते हैं वो भी फॉरवर्ड करो। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जो जब जहां किसी की लग रही होती है या कोई पिट रहा होता है, या इवन सेंसिटिव थिंग्स लाइक somebody is getting molested, वो भी हम फॉरवर्ड करते हैं, विच इज वेरी सैड। उसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन अच्छी चीजें हम भूल जाते हैं। वी डोंट इवन स्प्रेड द वर्ड अक्रॉस कि यहाँ इस रेडियो स्टेशन पे ये अच्छी चीज चल रही है, हम बात नहीं करते हैं उस बारे में, विच इज रियली सैड। सो आई जस्ट होप कि थिंग्स चेंज, थोड़ा सा बदलें। Thank you. Thank you all of you. Thank you for the wonderful session. Thank you so much.